सुनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं एसएम क्लासेस। आज के क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और यह क्वेश्चन जेटेट और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस पूरे क्वेश्चन को अंत तक देखते रहिए। और देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का है 60 का 40% होगा। यहां आपका 60 का 40% पूछ रहा है, तो 60 का मीन्स गुना और 40%, तो प्रतिशत हटा करके बटा में 100 लगाना है। प्रतिशत हटा बटा में 100 सटा। यहां देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा। और का मतलब होता है गुना करना, तो 6 चौके 24 यहां गुना कर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 में 24 देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 का 40% होगा। तो 40 का 40% कितना होगा? देखिए 40 का मीन्स गुना और 40%, तो 40% हटा बटा में 100 सटा। यहां पर 0 से 0 और ये 0 से 0 यहां गुना कर देंगे। 4 चौके 16, तो 16 है आपका ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 40 का कितना प्रतिशत 16 है। ठीक है, तो 40 का कितना प्रतिशत 16 है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर आपका 40 का 16 कितना प्रतिशत है, इसको इस तरह से बनाना है। देखिए जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, कहने का मतलब कि 40 का 16 कितना प्रतिशत है, तो 16 के बारे में पूछ रहा है तो 16 को ऊपर लिखेंगे और 40 का, तो जिसका का पूछेगा उसको नीचे में रखना है और प्रतिशत में लाने के लिए यहां पर 100 से गुना करना है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 चौके 16 और 10 चौके 40, यानी कि 40% एज द राइट आंसर। यहां पर आपका 40% ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। तो यहां कह रहा था कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो 16 जो है 40 का 40% है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वह संख्या क्या होगी जिसका 5% 16 है। सुनिए, वह संख्या क्या होगी जिसका 5% कितना है दोस्तों? 16 है। तो यहां पर देखिए 5% का वैल्यू आपको दिया है 16। ठीक है, और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो उस संख्या का 5% जब आपको 16 दिया है तो संख्या अपने आप में 100% होता है। सबसे पहले 1% का वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 16/5। और जब 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 100%, 1% का वैल्यू आपका 16/5 है, तो 100% का वैल्यू यहां पर 100 से गुना हो जाएगा। और इसको कट कर दीजिएगा, तो यहां 20 25 100 और 16 दूना 32, यानी कि 320। वह संख्या क्या था दोस्तों? 320 था। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा था कि वह संख्या क्या होगी जिसका 5% 16 है, मतलब उस संख्या का 5% 16 दिया था। और कोई भी संख्या हम जानते हैं कि अपने आप में 100% होता है, तो पहले हम 1% का वैल्यू निकाले तो 16/5 आ गया। और संख्या 100% होता है तो 100% का वैल्यू निकाल दिए। यहां 1% का वैल्यू 16/5 में 100 से गुना कर देंगे, आपका 100% का वैल्यू मतलब वह संख्या 320 था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का 40% इज इक्वल टू 200 है। देखिए x का मीन्स गुना 40% मतलब 40/100 इज इक्वल टू 200 है, तो इधर ले लेंगे 200। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। यहां पर 4 से काट देंगे 200 को, तो यहां कट जाएगा 4 25 20, यानी कि 50 बार में। और x का वैल्यू जो आएगा आपका, यहां आपका है 50
और यहां देखिए 10 जो है x के भागा में है तो इधर 50 के गुना में चला जाएगा और 50 गुने 10 कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, ये आपका 500 आंसर आएगा। तो 500 आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा कि यदि x का 5% 20 है तो x का मान क्या होगा। सुनिए, यहां पर आपका क्वेश्चन है कि x का मीन्स गुना 5% इज इक्वल टू 20 है, तो वह संख्या क्या है, मतलब x का मान क्या है। यहां देखिए x का मीन्स गुना 5% है तो 5 बट्टे में 100, प्रतिशत हटा बटा में 100 सटा इज इक्वल टू 20 ले लेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर काट दें तो 20 बच्चे 100 कटेगा, ऊपर में 1 और नीचा में 20 इज इक्वल टू इधर है 20। तो यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 गुना में 20। ये वाला 20 जो है x के भागा में है, बराबर के उस पर चला जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो x का वैल्यू 20 20 में 400, यानी कि 400 आपका ऑप्शन नंबर कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। इसके बाद आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि x y से 20% कम है। क्वेश्चन समझिएगा, x y से 20% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। सुनिए, मान लीजिए कि y जो है से 100 है। ठीक है, y कितना है, 100 है। अब कह रहा है कि x y से 20% कम है, तो x जो है इससे 20% कम है, तो जब 100 का 20% कीजिएगा तो 20 बट्टे 100, यहां 100 से 100 कट जाएगा यानी कि 20। तो यहां 100 का 20% हम निकाल रहे हैं तो 20 आ रहा है, मतलब 20 कम हो जाएगा। y का मान 100 है तो ये 20 कम हो जाएगा 100 से, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि y का वैल्यू 100 है तो x का वैल्यू 80 है, उससे 20% कम है, मतलब 20 कम है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि तो बताइए कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है। y जो है से x से अधिक है, लेकिन कितना अधिक है, तो यहां पर अधिक जो निकालना है प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में आप देखिए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 का है, तो 20 कम है। x y से कितना कम है, 20 कम है, लेकिन यहां पूछ रहा है कि y x से कितना अधिक है, तो y जो है x से 20 अधिक है, तो 20 ऊपर ले लेंगे, और किससे, तो यहां पर कह रहा है किससे अधिक है, x से, तो x का मान 80 है, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। यहां 20 चौके 80 4 बार में, और 25 चौके 100, यानी कि 25% क्या है दोस्तों, अधिक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि x के चौथाई के y प्रतिशत का मान बताइए। x के चौथाई के, देखिए x है और x का चौथाई कहने का मतलब कि 4 से इसमें भाग कर देना है। ठीक, इसके बाद y प्रतिशत, इसका y प्रतिशत निकालना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहां पर x बट्टे 4 का मीन्स गुना y प्रतिशत, मतलब y बट्टे 100, प्रतिशत हटा बटा में 100 सटा। अब देखिए यहां पर अगर गुना कर दें तो x गुने y क्या होगा, xy होगा, और 100 गुने 400 करेंगे तो क्या होगा, 400 हो जाएगा। तो xy बट्टे 400 ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मिनट का 30 सेकंड से अनुपात कितना होगा। 25 मिनट का यहां पर अनुपात निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। कितना से कितना का, 25 मिनट। देखिए जो पहले रहेगा अनुपात में उसको ऊपर लिखना है और जो बाद में रहेगा उसको नीचे लिखना है। तो यहां पर 25 का 30 सेकेंड कितना अनुपात क्या होगा इसका, 25 मिनट का 30 सेकेंड से अनुपात क्या होगा। तो ये आपका मिनट में है, ये सेकेंड में है, इसको भी क्या कर देंगे हम, मिनट में है तो सेकेंड में लाने के लिए यहां पर 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको 60 से हम गुना करेंगे तो यहां कट जाएगा 30 दूना 60 और 25 दूना 50 और नीचा में कुछ नहीं तो 1। अब इसको लिख सकते हैं हम 50 अनुपात 1। तो 50 अनुपात 1 आपका ऑप्शन नंबर 2 एज द राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 60 सेकेंड एवं 1 घंटा का अनुपात। तो अनुपात जब भी पूछेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो पहले है उसको ऊपर रखना है और जो बाद में है उसको नीचे रखना है। तो 60 ऊपर रखेंगे और 1 घंटा नीचे रखेंगे। देखिए 60 सेकेंड में है और 1 घंटा में है, तो 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो इसमें 3600 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे तो 0 से 0, 6 छक 36, 1 0, यानी कि आपका यहां क्या हो जाएगा, 1/60 हो रहा है। इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1 अनुपात 60 होगा। ऊपर है उसको पहले, नीचे है उसको बाद में। तो 1 अनुपात 60 आपका ऑप्शन नंबर 2 एज द राइट आंसर है। इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात कितना होगा। देखिए 75 पैसा है, ठीक है, तो 75 पैसा अनुपात हमें निकालना है, तो यहां पर लिख देंगे अनुपात। ठीक है, अब देखिए यहां 75 पैसा, तो पैसा ऊपर में रहेगा, 2 रुपया से अनुपात, तो रुपया में 2 है, इसको पैसा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो 2 रुपया बराबर 100 गुने 2 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, ऊपर में 3 और नीचे में 4 दूना 8। अनुपात में लिखेंगे तो 3 अनुपात 8, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 3 अनुपात 8 ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम 500 रुपया में 80% खर्च कर देता है। 500 रुपया में 80% खर्च कर देता है, तो कितना प्रतिशत बचाता है, यही निकालना है। सुनिए 500 रुपया में 80% यदि खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो ये 500 जो है रुपया उसके पास था और ये अपने आप में 100% था, तो 100% में से 80% जब खर्च कर देता है तो कितना परसेंट बचा रहा होगा, 20% बचा रहा होगा। ठीक है, उसका बचत कितना है दोस्तों, 20% है, तो यानी कि 20% का हमको यहां पर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 100% का वैल्यू आपका 500 है, 100% का वैल्यू कितना है, 500 है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 500/100, यहां काट देंगे तो 5 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें निकालना है 20% बचाता है ना, तो 20% का बचत का निकाल देंगे। 1% का वैल्यू 5, तो 20% का वैल्यू 20 से गुना हो जाएगा, तो 20 बचे 100, यानी कि कितना बचत कर रहा है वो, 100 रुपये बचत कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि एक कक्षा में 60 छात्रों में से 48 छात्र पास हो गए। ठीक है, एक कक्षा में
48 छात्र हैं, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यहां पर 60 है, जिसमें से 48 छात्र पास हो गए। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, प्रतिशत में बताना है। तो देखिए कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 60 है, जिसमें से 48 छात्र पास हो गए। तो यहां पर इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, ये आपका पास हुए विद्यार्थियों की प्रतिशत आ जाएगा। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 0 से 0, 6 × 8 = 48 और 8 दहा के 80%। तो 80% आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 50 आमों के समूह में 60% आम पक्के हुए हैं। सुनिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 50 आमों के समूह है, ठीक है, और यहां पर 50 आमों के समूह में 50 आमों के समूह में 60% आम पक्के हुए हैं। तो बिना पक्के हुए आमों की संख्या बताना है। देखिए बिना पके हुए आमों की संख्या बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो मान लीजिए कि 50 आम अपने आप में 100% है, ठीक है, 100% का वैल्यू कितना है, 50 है। लेकिन यहां पर जो है से 60% आम पक्के हुए हैं। तो बिना पक्के हुए आम कितना है, सुनिए, पक्के आम जो है वो 60% है। तो यहां पर बिना पक्के हमको निकालना है। तो बिना पक्के आम जो है वो कितना होगा, तो 100 से 60 को माइनस करेंगे तो 40% आम जो है बच रहा है, क्या, बिना पक्के हुए, ठीक है, क्योंकि पक्का और बिना पक्का दोनों मिलाकर के अपने आप में 100% हो रहा है। तो 40% का वैल्यू हमको निकाल देना है कि कितना होगा। तो यहां देखिए 100% का वैल्यू आपका 500 है, ठीक है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 500 बट्टे में 100, 100 बच्चे 500 बराबर में 5 हो गया। तो ये 1% का वैल्यू है। लेकिन बिना पक्के हुए आमों की संख्या यहां पर देखिए 40% है, इसलिए हम क्या करेंगे, 40% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 40 × 5 यहां पर गुना कीजिएगा तो 4 × 5 = 20 और 1 0, यानी कि बिना पक्के हुए आमों की संख्या कितना आ रहा है, 500। सॉरी, यहां पर देखिए मिस्टेक क्या है कि देखिए यहां 500 ले लिए हैं हम, लेकिन कितना आम था, 50 आम था। तो 50 दूना 100 यानी कि कट रहा है, 1/2 आ रहा है। तो 1/2 से ही इसमें गुना किया जाएगा। तो 20 दूना 40 यानी कि 20 आ जाएगा। तो आमों की संख्या 20, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, ठीक है। यहां थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ कि देखिए यहां पर 500 ले लिए, यहां आमों की संख्या 50 था, तो 50 लेकर के बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 100 आमों में 80% आम पक गए, ठीक है। यहां फिर एक देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 100 आम है, यहां पर 100 आम है, ठीक, ये वाला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ओके। 100 आम है और 100 आम में करा कि 80% आम पक गए। तो बिना पक्के आमों की संख्या 80% आम यदि पक गया तो बिना पक्का हुआ कितना बचा, तो बिना पक्का हुआ 20% बचा। अब यही 20% का वैल्यू हमको निकाल देना है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहां पर 80% जो है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। तो इस 100% का वैल्यू जो है आपका 100 आम दिया है। अब इसी में कुछ आम पक्का हुआ है और कुछ बिना पक्का हुआ है। तो बिना पक्के हुए आमों की संख्या हमें निकालना है। तो 100% का वैल्यू जब इतना है तो 1% का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा 100/100, 0 से 0 कटेगा, 1 0 से 0 कटेगा, मतलब एक बार में कट जाएगा। तो 1% का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमको यहां निकालना है बिना पके हुए आमों की संख्या 20% है, इसलिए हम क्या करेंगे, 20% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 1% का वैल्यू 1 है, तो 20% का वैल्यू 20 से गुना हो जाएगा, तो 20 से कम 20 हो जाएगा, जो कि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है।
जहरिया जुदाई सहलो न जाला, ई कामन रोग लगा देलु हमके, ई कौन रोग लगा देलु हमके। देखिए क्वेश्चन है कि 100 kg, 1 मिनट, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 100 kg प्याज में 10% प्याज सड़ गए। 100 kg प्याज में 10% प्याज क्या हो गए? सड़ गए, जिसे हटा दिया गया तो कितना प्याज जो है बचा। तो यहां पर क्या करेंगे हम कि 10% प्याज सड़ गया है। यहां देखिए प्याज जो था 100 kg था, अब इसी 100 kg प्याज का 10% प्याज जो है सड़ गया, ठीक है, और उसको हटा दिया गया तो कितना प्याज जो है से बचा हुआ है। तो बताइए कि 10% का अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहां पर 100 का मीन्स गुना 10% मतलब 10/100। यहां काट दिया जाए तो ये 100 से 100 एक बार में और 10 से कम 10, तो 10% का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों? 10 आ रहा है। तो बताइए 100 kg था जिसमें से 10 सड़ गया 10 kg, तो कितना बचा? 90 kg अभी भी प्याज बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गए, जिसे हटा दिया गया तो कितना आलू बचा हुआ है। देखिए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन चेंज किया है कि 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया गया तो कितना आलू अभी बचा हुआ है। तो देखिए यहां 250 है, इसी का 10% सड़ गया तो 10/100, प्रतिशत हटा बटा में 100 सटा, यहां पर 0 से 0 और 0 से 0, 25 से कम 25। तो इसका मतलब यह हुआ कि 250 का 10% सड़ गया मतलब 25 kg आलू सड़ गया। तो यहां पर आपका कुल आलू 250 था, जिसमें से 25 kg हम हटा देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा? 225 kg आपका अभी भी आलू बच रहा है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 225, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 520 है, तो लड़कों की संख्या क्या है? सुनिए, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहां देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 520 है, तो बताइए कि अगर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है तो 100% का वैल्यू आपको तो यहां दिया नहीं है। 60% लड़के हैं और लड़कियां जो है से कितना है? 520 है। तो लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के यहां पर 100% विद्यार्थी हैं, जिसमें से आपका 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कियों यानी कि लड़के मतलब बॉयज 60% हैं। तो हमें क्या निकालना है? गर्ल्स की संख्या। गर्ल्स की संख्या भी नहीं निकालना है, हमको निकालना है लड़कों की संख्या मतलब बॉयज की। ये प्रतिशत में दिया है, लेकिन इसका वैल्यू बताना है कि रियल में कितना लड़के हैं। तो यहां पर गर्ल्स की संख्या पहले हमको दिया है, वो चीज लिख लेंगे। 520 दिया है तो 520। अब सुनिए, 100% से 60% तो लड़के घट जाएंगे, तो लड़कियां कितने बचेंगे प्रतिशत में? 40%।
40% का वैल्यू हो गया 520, इसलिए 1% का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो 520/40, 0 से 0 कैंसिल, 13 चौके 52, यानी कि 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। जबकि हमारे पास कह रहा है कि सन की बॉयज की संख्या निकालिए, मतलब बॉयज जो है प्रतिशत में 60% दिया है तो 60% का वैल्यू निकालना है। तो 1% का वैल्यू आपका 13, तो 60% का वैल्यू 60 से 13 में गुना हो जाएगा, 13 छक 78, 1 0, यानी कि 780 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आज का नेक्स्ट है, 40 विद्यार्थियों में से 80 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। ओके, अब कह रहा है कि कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। समझ रहे हैं? सुनिए, यहां 40 विद्यार्थियों में 80 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। अरे भाई, हम अभी तुरंत बताए हैं कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, तो यहां पर विद्यार्थी अपने आप में 100% है मान लेंगे, तो 100% से 80% जो है गणित में अच्छे हैं, तो 20% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो गणित में अच्छे नहीं होंगे। तो यहां पर 40 विद्यार्थी टोटल है, मतलब 100% का वैल्यू कितना है दोस्तों 100% का वैल्यू यहां आपका 40 है, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे 40/100। अब सुनिए, 20% का वैल्यू हमें निकालना है जो अच्छे नहीं है, तो 20% का वैल्यू निकालते हैं, तो यहां पर 40/100 और गुणा में 20 कर देंगे। सुनिए, यहां अगर काट दिया जाए तो 20 25 100 और 5 8 40, यानी कि 8 आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, यहां कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, तो 8 ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में अच्छे नहीं हैं। यहां पर तो अच्छे अगर पूछता तो क्या करते हम, सुनिए, टोटल 40 विद्यार्थी हैं, अच्छे नहीं 8 हैं, तो अच्छे कितने हो जाएंगे 32 विद्यार्थी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, मतलब गणित पढ़ने में मन लगता है, गणित को ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब 72% विद्यार्थी गणित को पढ़ते हैं, रुचि रखते हैं, उसमें पढ़ने में मन लगता है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, यही निकालना है। सुनिए, यहां पर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 100% का वैल्यू यहां कितना है 50 विद्यार्थी है। 50 विद्यार्थी मान लीजिए कि यही आपका एक वस्तु है, 50% का वैल्यू 100%, और यहां 72% गणित में रुचि रखते हैं। 100 से 72% ऐसे विद्यार्थी हैं, 100% में से 72% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि रखते हैं। तो कितने नहीं रखते हैं, तो 72 घटा देंगे 100 से, तो यहां पर आपका कितना आएगा दोस्तों 28% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो यही 28% का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां देखिए 100% का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 100% का वैल्यू आपको 50 दिया गया है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा 50/100, 50 दूना 100, यानी कि 1/2 आ गया 1% का वैल्यू। लेकिन हमें क्या करना है 28% का वैल्यू, जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो 28% का वैल्यू हो जाएगा 1/2 गुने में 28। ठीक है, यहां काट देंगे 14 दूना 28, तो यहां क्या हो जाएगा 14 दूना 28। 1 मिनट 72% का वैल्यू, सबसे पहले यहां 72 हम 100 से माइनस करके देख लेंगे। तो अगर 72 माइनस करते हैं तो क्या होगा बच्चा, 100 से 2 घटाएंगे 8, यहां बचेगा 9, 9 से 7 जाएगा 2, 28%। तो 28% जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, और यही 28% का वैल्यू 50 विद्यार्थियों में से 72%। सुनिए, ये 100% का वैल्यू 50 दूना 100, 1/2, तो ये 1% का वैल्यू 1/2 हुआ। 28% का वैल्यू, तो यहां 2 से काटेंगे 14 दूना 28, यानी कि 14%, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं है कि है, यहां पर आपका ऑप्शन नहीं है कोई,
तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर जो होगा 14% होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है। मोहन अपने वेतन का, मान लीजिए कि वो कमा रहा होगा अपने आप में 100%, ठीक है, तो 100% जो कमा रहा होगा उसमें से 80% खर्च कर देता है। तो जब 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है दोस्तों? 20%। तो 20% जो बचत उसका है प्रतिशत में, लेकिन रुपया में कितना? 180 रुपया। तो बचत के बराबर हम ले लेंगे बचत। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% का हो जाएगा 180/20, 0 से 0 दूना 18, यानी कि 1% का वैल्यू 9 रुपया आया। अब सुनिए, कह रहा था कि मोहन के कुल वेतन का यहां बचता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, मतलब उसका वेतन कितना था। तो सुनिए, हम बताए हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, तो जब 1% का वैल्यू 9, तो 100% वो कमा रहा होगा, तो 100% मतलब 1% का वैल्यू जो है उसमें गुना हो जाएगा। तो 100 9 900 रुपया उसका वेतन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि ज्योतेषणा एक वस्तु 4% जीएसटी सहित, जीएसटी मतलब गुड सर्विस टैक्स, यहां पर जो है गुड सर्विस टैक्स ये एक प्रकार का कर है, 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में खरीदता है। तो पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था? ठीक है, तो देखिए पहले मूल्य क्या था ये हमें मालूम नहीं है, तो मान लीजिए कि पहले वाला मूल्य अपने आप में 100% होगा, बस इसी को पकड़ लेना है। तो 100% मूल्य होगा, जबकि वो 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में बेचता है। सुनिए, इस 100%, 4% इसमें जीएसटी है और दोनों मिला दिया जाए तो 104% हो जाएगा, जिसका वैल्यू 208 रुपया दी गई है। ठीक है, देखिए जीएसटी समेत मतलब 100% और 4% और जीएसटी लगा तो वो कितना में? 208 रुपया में खरीदता है। तो पहले का मूल्य क्या था, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। 208 डिवाइडेड बाई 104, 104 यहाँ गुना में एक 1 छिपा हुआ है, 1 यहाँ रह जाएगा और 104 गुना में से चला जाएगा भागा में। इसको काट दिया जाए तो 104 दूना 208, 1% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, जबकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो पहले का मूल्य जो था 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, 2 गुने 100 कर देंगे, तो 100 दूना 200, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, विक्रयमूल्य बराबर है। सुनिए, विक्रयमूल्य बराबर है, विक्रयमूल्य यहां देखिए दो तरह से विक्रयमूल्य होता है। विक्रयमूल्य एक लाभ की स्थिति में और एक हानि की स्थिति में। तो जब हानि होगा तो विक्रयमूल्य क्या होगा? क्रयमूल्य से छोटा होगा, और जब लाभ होगा, हाँ लाभ होगा, तो यहां पर क्रयमूल्य जो है से विक्रयमूल्य से छोटा होगा। तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब भी हानि की स्थिति में अगर हानि होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है विक्रयमूल्य माइनस, जब हानि होगा तो क्रयमूल्य माइनस लाभ होगा। सॉरी, यहां क्रयमूल्य मतलब डायरेक्ट लिखें तो सीपी माइनस एसपी होगा। ठीक है, अब इसी से हम देख रहे हैं कि कहीं इस तरह का फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन यहां पर अगर हम एसपी को इधर भेज दें तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? हानि प्लस एसपी बराबर सीपी, मतलब क्रयमूल्य बराबर हानि प्लस एसपी मतलब विक्रयमूल्य। हानि प्लस विक्रयमूल्य कहीं है? हानि प्लस विक्रयमूल्य भी कहीं नहीं है। हानि प्लस विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य 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 नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं लाभ में। जब लाभ में देखते हैं तो लाभ वाला में क्या होता है आपका? विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। ठीक है, तो यहां पर अगर क्रयमूल्य को इधर ले आ जाए, क्रयमूल्य
और यहाँ लाभ आपका है बराबर उधर बच जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य कहीं है, सॉरी क्रय मूल्य प्लस लाभ है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, 200 रुपया की वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। सुनिए, 200 रुपया की वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। सुनिए समझिएगा, यहां 200 रुपया का वस्तु है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 200 है, ठीक है। 300 रुपया में बेचने पर मतलब इसको सेल कितना में कर रहे हैं 300 में, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है दोस्तों, कम में खरीदा जा रहा है और ज्यादा में बेचा जा रहा है, इसलिए लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लाभ निकाल लेंगे, 300 माइनस 200 मतलब एसपी माइनस सीपी, तो यहां कितना हो रहा है लाभ 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया लाभ हो रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ गुना में 100 बट्टे में क्या रखेंगे, रुपया की चर्चा है इसलिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका 200 है और यहां काट दिया जाए तो 100 दूना 50 दूना 100, यानी कि कितना आंसर आ रहा है 50%। ऑप्शन नंबर 2 एज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। यहां सुनिए, 50 वस्तु है, 50 वस्तु है जिसका क्रय मूल्य मतलब सीपी के बराबर है 40 वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहने का मतलब कि एसपी, ठीक है। तो इससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 50 वस्तु जितना में कोई व्यक्ति खरीद रहा है उतना में 40 वस्तु बेच रहा है, तो यहां क्या कर रहा है 10 वस्तु का बचत हो रहा है। जितना में 50 वस्तु खरीदे उतने में 40 वस्तु बेच दिया जाए तो 10 वस्तु की तो बचत होगी, तो बचत होना मतलब लाभ होना, तो लाभ बराबर क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपका 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 वस्तु का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अब एक चीज यहां दिमाग लगाइए कि क्या करना है हमें, यहां पर आपका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा लाभ गुना में 100 डिवाइडेड बाय, सुनिए 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 यही तो समझना है। यहां देखिए कह रहा है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कहीं पर रुपया पैसा की तो चर्चा है नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है, और नहीं तो यहां समझ लीजिए कि जब रुपया पैसा की चर्चा नहीं होता है तो बट्टा में क्या लिखा जाता है एसपी लिखा जाता है, सीपी नहीं। यहां एसपी पर निकालेंगे, ठीक है। तो लाभ कितना है दोस्तों, लाभ आपका 10 वस्तु का गुना में 100 बटा में एसपी, तो एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपका 40 वस्तु है, तो 40 से 10 चौके 40, 25 चौके 100, तो यहां पर क्या हो जाएगा 25% लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 एज द राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। सुनिए यहां पर 4 कलमों का विक्रय मूल्य, 4 कलम है, 4 कलम है और इसका विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर 3 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 3 कलम के सीपी के बराबर है। ओके, यहां तक समझ गए। अब कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए, तो जब हानि हो रहा होगा तब तो पूछ रहा है, यदि हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको समझ लेंगे हम लोग थोड़ा सा। देखिए 4 कलम का विक्रय मूल्य 3 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब यह हुआ कि 3 कलम जितना में खरीदा जा रहा है उतना में 4 कलम बेचा जा रहा है। सुनिए, जितना में आप 3 कलम खरीद रहे हैं उतना में यदि 4 कलम बेचेंगे तो 1 कलम तो एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो 1 कलम एक्स्ट्रा जाना मतलब क्या होना घाटा हो जाना, और घाटा होना मतलब हानि होना। एक वस्तु का घाटा हो रहा है तो यहां पर हानि हो जाएगा, 4 माइनस 3 बराबर 1 वस्तु का घाटा हो रहा है मतलब हानि हो रहा है। तो हमें निकालना है हानि प्रतिशत, तो यहां पर लिख देंगे हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि गुने 100, तो हानि एक वस्तु का 1 गुने 100
डिवाइडेड बाई एसपी लिखेंगे, यहां सिप्पी नहीं, क्योंकि रुपया पैसा की चर्चा इसमें नहीं है। तो 4 एसपी क्या है 4, 25 चौके 100, 25 से कम 25, तो 25% की हानि हो रही है। आपका ऑप्शन नंबर यहां पर 1 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैंची का खरीद मूल्य 40 रुपया है। ठीक है, एक कैंची का खरीद मूल्य 40 रुपया है, 5% बिक्री कर जोड़ने पर कैंची का विक्रय मूल्य क्या होगा। सुनिए, यहां पर एक कैंची का क्रय मूल्य 40 रुपया है, मतलब सीपी जो है कितना है 40 रुपया है, 40 रुपया है। समझिएगा, 5% बिक्री कर, 5% बिक्री कर जोड़ने पर कैंची का मूल्य क्या होगा। यहां 5% बिक्री कर जोड़ देना है। ठीक है, मतलब यहां 5% अगर 40% का 40 का 5% निकालते हैं तो 5/100, 0 से 0, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी कि बिक्री कर 5% का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां अगर 2 जोड़ दिया जाए तो यहां पहले से 40 रुपया था, पहले से 40 रुपया था और 2 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा, तो 40 और 2 42 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट